हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरी सनस्क्रीन की वीडियो बहुत ही पसंद है जो मैं बनाती हूँ, इसीलिए गाइस आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जोविस की सनगार्ड SPF 60 ट्रिपल प्लस सनस्क्रीन। ये तो गाइस मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ जोविस की सनस्क्रीन। बहुत टाइम से आई वाज थिंकिंग कि मैं रिव्यू करूँगी, लेकिन मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसीलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। अगर आप मेरे वीडियोस इतने पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू कि मैं कैसे रिव्यू दूंगी। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बात करूंगी, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगी। उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस बात करूंगी कि मुझे कैसी लगी थी जोविस की सनस्क्रीन, और उसके बाद क्या मैं ये रिकमेंड करती हूँ सनस्क्रीन और कैसे स्किन टाइप को मैं रिकमेंड करूँगी। तो गाइस बहुत हुआ बकबक, अब जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो इंग्रेडिएंट्स में है गाइस, एज यू नो सनस्क्रीन और जो भी प्रोडक्ट्स होती है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है इंग्रेडिएंट्स, विच मीन्स लिखी जाती है और सबसे लोवेस्ट जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है। तो गाइस मैंने सब इसकी इंग्रेडिएंट्स रिसर्च करके और बुक में अच्छे से मैंने लिखी है, तो आई होप दैट यू हैव द पेशेंस। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है आर्गन ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, peach extract, chamomile extract, calendula extract, licorice extract, sandalwood extract, oat bran extract, vitamin E, neem oil। बाप रे बाप गाइस, so many extracts। तो मैं वन बाय वन वन लाइनर में बताती हूँ। आर्गन ऑयल विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन और बाल के लिए भी बहुत अच्छी है। मॉर्गन उनकी स्किन कितनी अच्छी है। एंड कैरेट सीड ऑयल जो कि नेचुरली UV प्रोटेक्शन देती है। एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट और स्किन बहुत सूदिंग इंग्रेडिएंट है। और पीच एक्सट्रैक्ट ये भी एंटीऑक्सीडेंट ही है, बहुत अच्छी है और एंटी एजिंग भी होती है। कैमोमिल एक्सट्रैक्ट विच इज़ अगेन वेरी सूदिंग। कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट वो भी बहुत ही स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट है। ये बहुत ज़्यादा टोनर्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज़। और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, हम इंडियंस को तो पता ही है लिकोराइस। और सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट जो हमारी मम्मी हमारे फेस में लेप लगाती थी जब भी हम लोगों को फोड़ा फुंजी और पिंपल्स निकलती थी। तो यस, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट बहुत हद तक हेल्प करती है जिसकी स्किन पिंपल्स और एक्ने प्रोन होती है गाइस, और जिसके मार्क्स होते हैं फेस में उसको भी बहुत हद तक हेल्प करती है। एंड ओट ब्रांड एक्सट्रैक्ट है इसमें विच आई रियली लव, क्योंकि ओट ब्रांड एक्सट्रैक्ट जो है जिसकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव होती है ना, उनको बहुत ही हेल्प करती है ये, क्योंकि ये बहुत सूद करती है। और जिसको रोजेशिया जैसे कि चेहरे में एलर्जीज और लालपन होती है ना, उसको भी रेडनेस जो बोलती है वो भी बहुत हद तक हेल्प करती है। एंड विटामिन ई है, विटामिन ई स्किन के लिए तो अच्छे है ही, इवन ऑयल्स के लिए भी बहुत अच्छी है बिकॉज ये इंग्रेडिएंट को बहुत फ्रेश रखती है। तो विटामिन ई यूज़ किया जाता है फॉर दैट ऑल्सो। एंड नीम ऑयल भी है इसमें विच मीन्स ये पिंपल एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये अच्छी होने वाली है बिकॉज नीम ऑयल तो एंटीबैक्टीरियल है और अच्छी इंग्रेडिएंट है। एंड यहाँ पे जो तो बढ़ते हैं फिल्टर्स में, जो उन्होंने क्या यूज़ किया है सन प्रोटेक्शन के लिए वो इंग्रेडिएंट्स। तो उन्होंने यूज़ किया गया है एल्कलिन बेंजोएट, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोजेट, ऑक्टोक्राइलिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यूज़ किया गया है। तो जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो आपको पता होगा कि दिस इज़ मिनरल सनस्क्रीन विच इज़ सेफ फॉर किड्स, बट इसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी है विच इज़ अल्कलाइल बेंजोएट विच सील्स मॉइस्चर, इम्प्रूव्स और सनस्क्रीन को अच्छे से फैलने में ये बहुत हद तक हेल्प करती है। और सन प्रोटेक्शन और सन केयर में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आफ्टर सन, जैसे आप धूप से आते हो और आपकी स्किन थोड़ी लाल होती है, उसके लिए पिगमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए केयर करने के लिए ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। ऑक्सीबेंजोन इज़ अ केमिकल फिल्टर विच हेल्प्स इन सन प्रोटेक्शन। और ऑक्टिनोजेट भी है इसमें विच इज़ ऑल्सो अगेन UV प्रोटेक्शन देती है, UV फिल्टर है और ये स्किन डैमेज से भी बहुत हेल्प करती है। और ऑक्टिक्राइलिन विच इज़ अ UV फिल्टर जो कि UV सन प्रोटेक्शन तो देती है और प्रोडक्ट को भी स्टेबलाइज, जैसे प्रोडक्ट को अच्छे से काम करने के लिए वो करती है, हेल्प करती है। और वाटर रेजिस्टेंस करने में भी ये हेल्प करती है, मतलब आपकी स्किन आपकी जो प्रोडक्ट है वाटर प्रूफ होने के लिए भी हेल्प करती है। विच मीन्स दैट अगर आप स्वेट करते हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प, मतलब ये सनस्क्रीन हेल्प करेगी। और इन्होंने प्रिजर्वेटिव में जेमिया एंड फिनॉक्सी इथेनॉल यूज़ किया गया है, क्योंकि फिनॉक्सी इथेनॉल अगेन क्योंकि पैराबिन्स की रिप्लेसमेंट में फिनॉक्सी इथेनॉल प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है विच इज़ अगेन अ सेफ प्रिजर्वेटिव। और अदर देन दैट दे हैव ऑल्सो यूज इमल्सिफायर, जैसे कि आपको पता होगा साइंस में जब हम लोग लेते थे कि वाटर एंड ऑयल डजंट मिक्स, सो इसीलिए उन्होंने यूज़ किया गया है ग्लिसरीन स्टीयरिक, इमल्सिफाइंग वैक्स, स्टीयरिक सिटाइल। So these are the ingredients. Again, they are completely safe, guys.
और बढ़ते हैं मेरी एक्सपीरियंस से। तो एज़ यू नो इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत अच्छी लिखी गई है। सन प्रोटेक्शन एज यू कैन सी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपको सन प्रोटेक्शन देगी। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस बोलना भी आपको ज़रूरी है। तो मेरी एक्सपीरियंस जो है, मैंने ये नवंबर लास्ट ईयर ख़रीदी थी। मैं जब नोएडा में थी तब मैंने ख़रीदा था। तब मैंने जब यूज़ किया था मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी स्किन जो है सेंसिटिव एक्ने प्रॉन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। और मुझे ये सनस्क्रीन ऑल्दो इसकी टेक्सचर जो है थोड़ी सी क्रीमी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ, आपको पता है मैंने चैनल में भी बहुत सारे सनस्क्रीन की रिव्यूज़ डाली गई है और बहुत सारे आएंगे भी। तो उसमें आपको पता है मुझे क्रीमी सनस्क्रीन से थोड़ी सी दिक्कत होती है थी बट व्हेन आई यूज़ दिस सनस्क्रीन मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा। एंड रिगार्डिंग इसमें मैट बोला गया है, मैट तो नहीं देती है ये, क्योंकि जब समर्स में यूज़ किया गया है, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ी चिप तो हो ही रही है गाइस। और लेकिन गाइस अगर आप नोएडा जैसे ड्राई जगह में हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस सनस्क्रीन, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा है उसमें अगर आप रह रहे हो देन दिस सनस्क्रीन इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर, ट्रस्ट मी। एंड बट देन इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे इनसाइड द रूम, जैसे एसी में आप ऑफिस में रहते हो, तो तब तो इट इज़ गोइंग टू वर्क फाइन। एंड जैसे कि यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट भी था ऑक्टिक्राइलन, जो कि वाटर प्रूफ टाइप्स जो हेल्प करती है सन प्रोटेक्शन देने में, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। तो आप सन प्रोटेक्शन की तो आप टेंशन मत लीजिए। बट इफ़ इट कम्स टू रिकमेंडेशन, मैं रिकमेंड करूँगी ये जिसकी स्किन है ड्राई स्किन जिसकी है उनके लिए ये सनस्क्रीन बेस्ट होगी। एंड जो ऑयली एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन है आप ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप धूप में ज़्यादा घंटे तक आपका अगर काम है या धूप में ज़्यादा घंटे तक आप रहते हो देन स्किप दिस। और इसका जो है स्मेल थोड़ी सी ओवर पावरिंग है, तो इसीलिए सेंसिटिव वाले या इन जनरल जो लोग जिसको उतना फ्रेगरेंस वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। ऑल्दो ये फ्रेगरेंस जो है 2-3 दिन जब आप यूज़ करने लग जाओगे तो ये स्मेल जो है ऑटोमेटिकली आपको यू विल बी यूज्ड टू विद द स्मेल, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एंड व्हेन इट कम्स टू रिकमेंडेशन, आई डेफिनेटली रिकमेंड for people with dry skin. I also recommend for people school going, college going, students. लेकिन since इसमें chemical filters हैं तो people who are pregnant और जो lactating mother है या pregnant है और जो बच्चे 6 months से बिलो है, 6 months से छोटे हैं, वो तो स्किप ही कर दीजिए। क्योंकि अगेन अगर ये 100% फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन होती तो मैं रिकमेंड करती, बट केमिकल है तो आप स्किप कर दीजिए। बाकी एवरीवन कैन यूज़ एक्सेप्ट फॉर पीपल विद सेंसिटिव एंड वेरी एक्ने प्रोन स्किन, बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो प्राइस वाइज इट इज़ वेरी इकोनॉमिक गाइस। मैंने ये 100 ग्राम्स की ली थी एंड द प्राइस इज़ ओनली 425 विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। एंड मैंने सिंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया था तो मुझे ऑफर में भी मिली थी। इट वॉज अराउंड 380 और समथिंग लाइक दैट। तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, मीशो या मिंत्रा वगैरह से ख़रीदते हो देन या नायका इवन, तो डेफिनेटली आपको ऑफ़र में ही मिलेगी। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक है, अच्छी भी है। वक्त अगर आप अच्छे क्वांटिटी में लगाते हो देन बहुत टाइम लगती है ये लाइक ब्लेंड होने में, बहुत वाइट कास्ट देती है। एंड अगेन वो वाइट कास्ट होना भी एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि उससे ही सन प्रोटेक्शन मिलती है। बट अगेन आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन हैं जहाँ पे वाइट कास्ट नहीं होती है और वो अच्छे से काम भी देती है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट देन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और अगर आप फेयर स्किन हो तो आपके लिए स्किन ब्राइटनिंग जैसा काम देगा। इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो अभी लास्ट तक देन दैट मीन्स गाइज आप मेरे वीडियोस इन्जॉय करते हो। देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर। आपके जो भी चाहने वाले हैं उन सबको शेयर कीजिए। ऐसे मैं वीडियोस बहुत सारे बनाऊंगी, बहुत सारे सनस्क्रीन वीडियोस है जो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदी है जो मैंने बनाया नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, लोशंस, क्रीम्स वगैरह जो भी है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं बहुत सारे DIY रेसिपीज़ भी बनाती हूँ। अगर आपको वो कंटेंट भी पसंद है देन सब्सक्राइब एंड वॉच दैट वीडियो। एंड ऑल्सो लेट्स हिट 1K एंड आई लव यू गाइज सो मच। आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो इसीलिए मैं जब भी कोई कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट वीडियोज़ यू वांट टू सी नेक्स्ट।
तो I'll see you guys in my next video. I love you. Bye bye.